हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 17 से 23 अक्टूबर तक। तो सैजी, अगर आप अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, करियर, बिजनेस, फिनांसेस से रिलेटेड स्टक महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए। डिटेल्स के लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सैजी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो जाने दे चिंता को, जाने दे फिक्र को, जाने दे। सेलिब्रेट करने का टाइम है, पार्टी करने का टाइम है, खुश रहने का टाइम है। मेमोरीज, चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वन। हो सकता है कोई गेट टुगेदर, कोई फैमिली फंक्शन कहीं, या कलीग्स के साथ एक गुड टाइम स्पेंड करते हुए बीतेगा। कुछ आप में से कुछ के दिन बीतेंगे, या कुछ मोमेंट्स, कोई पल बीत सकते हैं। पुरानी यादें भी ताज़ा कर सकती हैं। हो सकता है एक रियूनियन, या लोगों से मिलना जुलना, रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी इस वीक हो सकती है। तो अच्छी कार्ड्स है ये। तो सेलिब्रेशन की कार्ड है ये। और अगर आप बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो भी है कि सब चीज़ों को पीछे छोड़ के काम करें, लेकिन उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सेलिब्रेशन भी करने की टाइम है, खुश रहने की टाइम है, पार्टी करने की टाइम है। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस सर जी के लिए। लास्ट शफल। Seven of Swords, okay. Eight of Pentacles, the Temperance with the King of Cups. तो धोखे से बचने की ज़रूरत है सैजी। ये पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कोई बेवकूफ़ बना सकता है, कोई धोखे से आपके पैसे चुरा सकता है, आइडिया चुरा सकता है, सामान चुरा सकता है, कुछ भी कर तो कोई धोखा फरेब की कार्ड है, कोई झूठ बोल सकता है आपको। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, या कोई आपको कि कुछ वादे करके उससे मुकर सकते हैं या उससे भाग सकते हैं, तो इस तरह वाली एनर्जीज है। तो चीटर, लायर, लाइंग, चीटिंग, डिसीट से बचने की ज़रूरत है। तो बस आप अलर्ट रहिए, किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा ना करें इस वीक। अगर कोई नई डील, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काम नया कर रहे हैं, तो हर चीज़ ऑन पेपर, लीगल पेपर या लिखित हो, कई लोगों के बीच हो, तो ताकि आपको कोई किसी तरह का धोखा ना दे सके। एट ऑफ पेंटिकल, बेहद मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और रिजल्ट्स भी आएगा। पेशेंस बना के रखिए। ये जो मेहनत आप कर रहे हैं, सैजी की सीज़न, आप स्कॉर्पियो आज से शुरू है, नेक्स्ट सीज़न आप देखेंगे कि आने वाले एक नेक्स्ट मंथ में ब्यूटीफुल रिजल्ट्स लेके आएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई बड़ा आपको इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, तो आपको एक बड़ी सफलता उस महीने में, जब सैजी सीजन ज़ोडिएक साइन के हिसाब से होगी, वहाँ मिलते हुए दिखेगी। तो मेहनत बरकरार रखें और ऊपर वाले पे पूरा भरोसा रखें। डिवाइन टाइमिंग है ये आपके लिए। पेशेंस बनाए रखें, फ्लो के साथ जाएं, पॉजिटिव रहें, इस तरह से। अगर आपकी हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ भी इम्प्रूवमेंट करते हुए दिखेंगे। अपना रूटीन, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लें, बट इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ ऑल्सो। तो मेहनत की कार्ड है जो रंग लेके आएगी। बने रहें कुछ अपनी लाइफ अलाइनमेंट के लिए, बैलेंस के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, धूप में सन, खुले हवा में, ग्रीनरी में वॉक करना, उससे भी आप काफ़ी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। वो चीज़ें करें, लाइफ में बैलेंस लाइए। किंग ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक लविंग केयरिंग एनर्जी में रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी आप अपने परिवार, घर परिवार या जिनके साथ आप काम करते हैं, उनके साथ रिश्ता मधुर बनाए हुए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके लाइफ में परफेक्ट चलेगा, बट एक इमोशनल बैलेंस, क्योंकि आप अगर ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो आप ये इमोशनल बैलेंस रहेंगे। किंग ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही काम, पैशनेट, केयरिंग नेचर के होंगे आप इस वीक, जो कि काफ़ी दूसरों को भी पसंद आएगा आपका नेचर।
और वो भी आपको उतना ही प्यार वापस करेंगे, लाइक इमोशंस वापस करेंगे। तो जो आप रिलीज करते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो एनर्जीज आप थॉट्स में या एक्शन से रिलीज करते हो, धीरे धीरे वही अट्रैक्ट करते हो। तो वो है कि बेस्ट पॉजिटिव एनर्जी, लविंग एनर्जीज करें, आप अट्रैक्ट करते हुए दिखेंगे। डॉक्टर्स, आर्टिस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया पे जो हैं, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, एनजीओज, नर्सेज, जो भी मतलब ह्यूमन लोगों से डील कर, साइकोलॉजिस्ट, सो साइकेट्रिस्ट, जो भी आप डील कर रहे हैं, सबके लिए बेहतरीन वीक है। सिंगर, डांसर्स, बेहतरीन वीक दिख रही हैं। बस मेहनत करें, फल आते हुए दिखेगा आपको नियर फ्यूचर में सक्सेस। लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी। लकी कलर आपके लिए सैजी गोल्डन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है, तो डोंट वरी। अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम चलिए देखते हैं। सैजी के पर्सन की फीलिंग्स सैजी के लिए। लास्ट शफल। Eight of Wands with the Four of Swords, 10 of Swords with the Moon। सर जी, पर्सन अगर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में, तो हील कर रहे हैं सिचुएशन में, बात करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर्सन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ये ये हील भी कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन या किसी तरह की लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट हुई हो, वहाँ हीलिंग वाली भी एनर्जी से एट द सेम टाइम मिस करते हैं। आप लोगों के बीच जो चैट्स हुए थे, जो बातें होती थी, वो सारी याद कर रहे हैं, फोटो वीडियोस देख रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जीज हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो पर्सन डाउट में है। उनको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका उनका रिश्ता खत्म हुआ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग्स अगर हुई है, सेपरेशन हुई है यहाँ पे, तो काफ़ी दुखी हैं पर्सन। वो कई तरह की इमोशनल हो रहे हैं, कई तरह की डाउट कर रहे हैं आप सिचुएशन पे। उनको लग रहा है कि आपने कुछ छुपाया उनसे, कुछ हिडन रखा, कुछ आपने झूठ बताया उनको, या सच नहीं बताया। ये भी ज़रूरी नहीं झूठ, पर सच नहीं बताया। मून कार्ड आपने अंधेरे में रखा उनको, सही बातें नहीं बताई, ऐसा उनको फील हो रहा है। मून कार्ड माइंड की कार्ड होती है, इमोशंस की कार्ड होती है, तो वो इमोशनल हो रहा है। इससे रिलेटेड जो आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, ब्रेकअप हुआ, कई तरह के चीज़ें उनके दिमाग में जा रही हैं। या हो सकता है कुछ सिचुएशंस में इनको कोई सीक्रेट पता चला है आपके बारे में, कोई सच्चाई पता चली है, कि आपने एंडिंग क्यों की उस सिचुएशन की, वो सच्चाई पता चल रही है इनको, कि आपने जो छुपा के शायद आपने नहीं बोला इनको, तो वो सीक्रेट या सच्चाई पता चलते हुए दिख रही है, इसलिए इमोशनल हो रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। और सोच रहे हैं अपने, कुछ चीज़ें हो सकता है सच्चाई पता चल रही हो, कुछ चीज़ इनकी दिमाग की खुद भी उपज हो सकती है। जो ये सोच रहे हैं, माइंड है ना, वो कुछ भी सोचता है, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ये किया, ये छुपाया तो ये कारण था। तो हर तरह की बोलते हैं ना, माइंड हमेशा लॉइटर करता है, भटकता है। तो एक स्ट्रेस वाली एनर्जीज में है, टेंशन वाली एनर्जीज में, ब्रेकअप को लेकर के। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं साजी। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द पेज ऑफ wands, द चैरियट। तो फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है कुछ केसेस में। अगर स्टक थी सिचुएशन 2 वीक 2 मंथ से,
वहाँ पे एक मैसेज कम्युनिकेशन या फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकती है। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं सर जी। वहाँ पे एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज ये दिख रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ते हुए रिश्ता। पर जब पेज ऑफ वॉन्ड्स होती है तो फ्यूचर में अगर आप कोई इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं, नॉन कंसिस्टेंट रिलेशन, जो कंसिस्टेंट नहीं है उनके साथ डील कर रहे हैं, तो वो उनसे कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि ये नॉन नॉन कमिटल और ऑफ एंड ऑन कनेक्शन है। वहाँ से कम्युनिकेशन होते हुए आगे बढ़ते हुए रिश्ता दिखेगा। अगर ये न्यू पर्सन है सर जी तो इसमें ज़्यादा पॉजिटिवली आप आगे बढ़ेंगे। अगर ये ऑलरेडी एक स्टक सिचुएशन में ऑफ एंड ऑन चल रहा है तो पर्सन अभी अगर कम्युनिकेशन करते भी हैं तो कितनी लास्टिंग होगी इस पे डाउट है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।